नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में बारिश ने दिलाई राहत, घटी बिजली की मांग। झारखंड में पिछले 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में आंधी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। तापमान में गिरावट का नतीजा ये रहा कि बिजली की मांग भी घटी है। बारिश से मिली राहत की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। बीते देर शाम जमशेदपुर में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। हालांकि इस दौरान लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा। आंधी से घर उड़ गए, कई पेड़ भी उखड़ गए, जिस वजह से कोकर के आदर्श नगर में 16 घंटे बिजली बाधित रहे। शिकायत के बाद वहां चलित ट्रांसफार्मर लगाकर देर शाम को बिजली बहाल की गई। सीएम हेमंत सोरेन का आदिवासियों के लिए छल का दर्द, राष्ट्रपति से मांगी मदद। महिला स्वयं सहायता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उनकी आय के स्रोतों को बढ़ाने पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चिंतन मंथन करते हैं, लेकिन उस मंथन के परिणाम को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आज आदिवासी समुदाय कई चुनौतियों से संघर्ष कर रहा है। जल, जंगल, जमीन की हमारी पहचान अब कोयला, तांबा, अबरख, यूरेनियम से बदल गई है। हमारी खनिज संपदा से पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग आज भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। वह 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज आदिवासी समुदाय की महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है। वह झारखंड में राज्यपाल के रूप में भी रही है। वह आदिवासी समुदाय के लिए जीवन मरण की मांगों को केंद्र से स्वीकृति दिलाने में मदद करे। राज्य सरकार ने केंद्र से सनद धर्म कोड की मांग की है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा प्रवेश का रिजल्ट जैक ने जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jackresults.com पर देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट में चयनित विद्यार्थियों की सूची शिक्षा विभाग के पास जल्द भेज दी जाएगी। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा इस वर्ष को 2 अप्रैल को आयोजित हुई थी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट की तैयारी के लिए झारखंड सरकार आकांक्षा के तहत हर साल प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती है। इसमें चयनित छात्र छात्राओं की तैयारी समेत रहने खाने पीने का खर्च नहीं लगता है। सभी खर्च सरकार खुद वहन करती है। इस साल प्रवेश के लिए आवेदन करने की तारीख 18 फरवरी से 28 फरवरी तक थी। परीक्षा में लगभग 35,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे 80 उत्कृष्ट विद्यालय। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा कि झारखंड उत्कृष्ट स्कूल में अब तक 40,000 से अधिक बच्चों ने आवेदन भरा है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श विद्यालय योजना से विभिन्न जिलों में विकसित किए गए सभी उत्कृष्ट विद्यालय अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सबके अलग अलग नाम रहने से इन विद्यालयों की पहचान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नहीं बन पा रही थी। ऐसे में सरकार के सहमति के बाद अब इन स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। लड़कियों के लिए चिन्हित उत्कृष्ट विद्यालयों का नाम सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स होगा। वहीं जिला स्कूलों के नाम के पहले डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा। शिक्षा सचिव ने झारखंड शिक्षा परियोजना को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों को यूडाइस कोड को संबद्ध कराने के लिए कार्यवाही करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा हुआ खत्म। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा, धन्यवाद, आभार और जोहार माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। झारखंड की आपके इस यात्रा से संपूर्ण राज्यवासियों में ऊर्जा का संचार हुआ है। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। आप सदैव स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा बेहद खास रहा। अपनी यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर पहुंची। भगवान शंकर की आराधना के बाद वह रांची आई। पहले दिन ही उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। इस समारोह में राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने न्याय से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। मैट्रिक इंटर में खराब रिजल्ट वाले स्कूलों पर होगी कार्यवाही प्रक्रिया शुरू। मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों पर भी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जिलावार खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है। इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ साथ उन विषयों जिसमें छात्र छात्रा पास नहीं कर सके हैं उसके शिक्षक
शिक्षकों पर कार्यवाही की जा सकेगी। कई जिलों का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा है, लेकिन कई स्कूलों में रिजल्ट 60% या उससे भी नीचे गया है। ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उन स्कूलों का विषयवार रिजल्ट भी देखा जा रहा है। जो छात्र असफल हुए हैं वो किन विषयों में असफल रहे हैं, अगले सप्ताह इंटरमीडिएट आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट में भी इसे देखा जाएगा। ईडी के गवाह मुंगेरी यादव की तबीयत बिगड़ी, रिम्स में भर्ती, मंडल कारा में बंद। ईडी के गवाह और पत्थर कारोबारी प्रकाश चंद यादव उर्फ मुंगेरी यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद कड़ी सुरक्षा में इलाज के लिए रांची के रिम्स ले जाया गया। शाम करीब 6 बजे दंडाधिकारी और 2 एएसआई समेत पर्याप्त संख्या में पुलिस जवान एस्कॉर्ट कर एम्बुलेंस से रांची के लिए रवाना हुए। सूत्रों ने बताया कि प्रकाश चंद यादव और उनके पुत्र अंकुश राजहंस यहां ईडी की 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले की जांच में प्रमुख गवाह हैं। बताया जाता है कि प्रकाश चंद यादव की पिछले 3 दिनों से तबीयत काफी खराब है। बताया जाता है कि मुंगेरी यादव का ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया था। उनका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा था। शरीर में कई और भी तकलीफ थी। जेल प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड गठित कर जेल में ही उनका चेकअप कराया तो तुरंत उन्हें हायर सेंटर भेजने की सलाह दी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर झारखंड में बढ़ी सियासी तकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। राष्ट्रपति के जगह पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर देश के 19 राजनीतिक दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा की है। सभी ने इसे गलत बताया है। वहीं ये मुद्दा अब झारखंड में भी उठने लगा है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दलित आदिवासी विरोधी बताते हुए जनता के बीच जाने का मन बनाया है। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मिली लाचार महिला को पेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद लातेहार के महुआ डांड स्थित ग्वालखाड़ गांव के वृद्ध और लाचार महिला लालू कारवाइन को आखिरकार वृद्धा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। अब हर महीने उन्हें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा लालू कारवाइन समेत गाँव के सभी लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और गाँव को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी मिली थी कि वृद्ध महिला लालू कारवाइन वृद्धा पेंशन के लिए 5 दिनों से प्रज्ञा केंद्र चक्कर लगा रही है। बायोमेट्रिक काम नहीं करने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूरस्थ गांव से उसे टोकरी की भंगी में उठाकर पिछले 5 दिनों से प्रज्ञा केंद्र लाया जा रहा था, क्योंकि वह चलने में असमर्थ है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लातेहार डीसी को मामले की जांच कर लालू कारवाइन को पेंशन, उनके परिवार को अन्य जरूरी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया। झारखंड में आंधी और बारिश से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। आंधी के बाद हजारीबाग, कोडरमा व चतरा जिले में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। धनबाद में भी बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। आंधी में कई पेड़ व बिजली के पोल उखड़ गए हैं। कई जगहों पर तार टूटे। रांची में दोपहर बाद कई स्थानों पर हुई बारिश के कारण सुरक्षा के लिहाज से सभी फीडरों से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। इस दौरान 1 से 2 घंटे तक बिजली बंद रही। बेड़ो में 33,000 केवी लाइन पर पेड़ गिर गया है। इस देर शाम तक बेड़ो, रातू, चट्टी इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। बिजली मुख्यालय के अनुसार इन 4 जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से बिजली की मांग में अचानक गिरावट आ गई है। अमूमन झारखंड में हर दिन 2500 से 2600 मेगावाट बिजली की मांग रहती है। गुरुवार दोपहर बाद ये मांग घटकर 1600 मेगावाट पर आ गई। अर्जुन मुंडा ने बताया, महिला और जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार की योजना। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि महिला सम्मेलन के माध्यम से देश में उद्यमिता विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है। सरकार की मंशा महिलाओं को सशक्त करना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार मुखी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए भारत सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। द्रोह क्षेत्र में जनजातीय व सामान्य वर्गों की माताओं व बहनों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए शुरू किया गया अभियान पूरे देश में आंदोलन का रूप लेगा। श्री मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा के आंदोलन के कारण ही अंग्रेजों को झारखंड के लोगों की मौलिक बातों को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। झारखंड में बिजली कटौती से प्रभावित हो रहा उद्योग 20 से 25% उत्पादन घटा। झारखंड में बिजली कटौती से छोटे से लेकर बड़े उद्योग संकट में है। हाल यह है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान हर दिन 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। उद्यमियों का कहना है कि सूचना देकर बिजली कटौती हो तो अधिक दिक्कत नहीं है। बार बार ट्रिपिंग से मशीनें खराब हो रही है और आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। 24 घंटे के दौरान 3 से लेकर 9 बार बिजली कट रही है। स्थिति ये हो गई है कि रांची में ही नामकुम, तुपुदाना, नगड़ी, कोकर सहित अन्य जगह
गांव के 2000 से अधिक छोटे बड़े उद्योगों में काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है। पूरी तरह से बिजली पर आश्रित लघु और कुटीर उद्योग संकट में है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर काम कर रहे लगभग 1 लाख से अधिक मजदूरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक रांची में छोटे बड़े उद्योगों का मासिक टर्नओवर लगभग 1000 करोड़ रुपए का होता है। बिजली कटौती होने से हर दिन लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। टाटा स्टील में अब नहीं होगी ट्रेड अप्रेंटिस की सीधी बहाली। टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस के पद पर नौकरी का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। दरअसल कंपनी की तरफ कहा गया है कि अब उनकी टाटा स्टील में सीधी बहाली नहीं हो सकेगी। जब कभी भी ट्रेड अप्रेंटिस के पद के लिए वैकेंसी निकलेगी, सभी की नियुक्ति टाटा स्टील के अनुषंगी कंपनियों में भी होगी। इसके अलावा कंपनी में अन्य बहालियों पर भी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। बेहतर प्रदर्शन करने पर ही उनकी नियुक्ति टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड और टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में बहाली होगी। दोनों कंपनी पहले से ही मेरा मंडली में काम कर रही है, जिसमें 4000 कर्मचारी है, जबकि जमशेदपुर प्लांट के मशीन शॉप में 24 कर्मचारी बहाल हुए थे और सभी तकरीबन 90 कर्मचारी बहाल हो चुके हैं। चेक डैम निर्माण व सड़क चौड़ीकरण को लेकर सीएम से मिली महागामा विधायक। महागामा विधानसभा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर गोड्डा जिले की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग की। रांची स्थित सीएम आवास पर मुलाकात में दीपिका पांडे सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण, किसानों को बीज व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ हड़ताली जनसेवकों की समस्याओं से संबंधित बातें रखी। दौसी नवाडीह खूंटी से खरे बगेटा सड़क चंदा समदा महुवारा राम कॉल डकेता तक पथ चौड़ीकरण व मजबूतीकरण और श्रीमतपुर भोजपुर मोतीचक सुंदरचक अंजना होते हुए मरियाचक परसा तक चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कार्य के लिए निर्देश देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुना, सभी मामलों में उचित निर्णय लेने का भरोसा दिया। अर्जुन मुंडा ने किया डॉक्टर जे शरण पैथोलॉजिकल लैब का उद्घाटन। नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से मान्यता प्राप्त डॉक्टर जे शरण पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। गौरतलब है कि रांची के बाद हजारीबाग सदर अस्पताल के पास डॉक्टर जे शरण पैथोलॉजी का ये दूसरा ब्रांच है। उद्घाटन के मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्षों से ये लैब लोगों के भरोसे पर खरा उतरता आ रहा है। उच्च स्तरीय मशीनों से मरीजों की जांच की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 जून से 3 जून तक धरना देगी आजसू। लातेहार अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी 5 जून से 3 दिवसीय धरना देगी। इसकी जानकारी जिलाध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि लातेहार अंचल में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां बिचौलियों का बोलबाला है, बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होता है। इसके खिलाफ आजसू पार्टी लगातार बीजेपी ने समझाई भारत की आजादी में सेंगोल की अहमियत। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद पहले से चल रहा था, अब इसमें राजदंड सेंगोल का एंगल भी जुड़ गया है। केंद्र ने ऐलान किया है कि नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक सेंगोल स्थापित करेंगे, जिसे तमिलनाडु के 20 से अधिक अधीनम प्रमुखों ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था। अब कांग्रेस ने शुक्रवार को बीजेपी के इस दावे पर सवाल उठाया कि 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बात के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राजदंड सेंगोल का अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण प्रतीक माना था। सुरक्षा गार्डों को बंधक बना कॉलियरी कारखाने में आधे घंटे तक हुई लूटपाट। 10 कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर आधे घंटे तक लूटपाट की। जयरामपुर कॉलियरी कारखाना में बुधवार की रात 25 से 30 की संख्या में अपराधियों ने हरफे धन कुबेर इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी के बाद अब एसीबी का शिकंजा। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर अब एसी में भी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज होगा मेगा कॉन्क्लेव। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष कॉन्क्लेव की तैयारी की जा रही है। ये कॉन्क्लेव आज दिन भर चलेगा। इसमें 3 ब्रेकआउट सेशन होंगे। कॉन्क्लेव में समाज के गणमान्य व्यक्ति, बॉलीवुड स्टार आदि हिस्सा लेंगे। इसका उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। इस कॉन्क्लेव में सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। ये कॉन्क्लेव दिल्ली के विज्ञान भवन में सूचना प्रसारण मंत्रालय आयोजित करेगा और यह कार्यक्रम दिन भर
चलेगा। इसमें मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। मोदी सरकार के कामकाज के बारे में चर्चा होगी। बीजेपी इन सभी कार्यक्रमों के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारी कर। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।